बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। देखिए देखिए पीछे से सब कुछ होता है, पीछे से सब कुछ होता है। पेटियां खुलनी भी शुरू होती है, अब वोटों को रिझाने की भी कोशिशें की जाती है, लेकिन वो तो रणबीर गंगवा के परिवार से आते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं करवाया। गांव के अंदर किसके सिर के ऊपर सजने वाला है ताज, इसको लेकर के हर एक गाँव के अंदर कवायद तेज हो गई है। जिला परिषद के, सरपंच के और ब्लॉक समिति के चुनावों को लेकर के गाँव के अंदर आप लोग देख सकते हैं चर्चा का माहौल बेहद ज्यादा गर्म हो चुका है। अब किसके सिर के ऊपर ये ताज सजने वाला है आज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता देते इस वक्त हम हिसार से सटे हुए गंगवा गांव के अंदर पहुंचे हैं, जो कि वार्ड नंबर 16 के अंदर आता है। और गंगवा गांव इसीलिए भी जाना जाता है, काफी ज्यादा चर्चाओं के अंदर भी रहता है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा का ये गाँव है। जी हाँ, गंगवा जो है नलवा हल्के के अंदर आता है। और इसी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच को लेकर के किस किस के बीच के अंदर कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है गांव के अंदर होने लगे। ये बताइए इस बार अगर बात की जाए जिला परिषद की, तो कौन सा कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है, किसके अंदर मुकाबला है? जिला परिषद में जी एक तो है हमारे गांव का, 3 है ना अपने, सत्यपाल मनोज टाक माही की माता जी हैं। सत्यपाली टाक, हाँ जी बताइए। एक तो सत्यपाली टाक है जी जिला परिषद में, यहाँ से गंगवा गांव से, और एक मंगाली से गीता गीता है जी, और एक है ये कविता डॉक्टर कविता। दोनों चुनावों को मिला करके बात की जाए तो टक्कर किसके बीच के अंदर मान रहे हैं आप? हम तो ये जो जिला परिषद का है इसमें तो माई की और मंगाली वाले की। अच्छा हाँ, और एक ये जो अपना है मदन, वो क्या नाम है उसका लड़के का, संदीप का, इन तीनों का मुकाबला है बराबर, टफ मुकाबला है। तो टफ मुकाबला किस वजह से मांग रहे हैं? क्या कुछ चुनाव के मुद्दे ये लोग लेकर के आए हैं? मुद्दे तो बहुत है जी। क्या मुद्दे हैं? जो काम करेंगे, गांव में काम नहीं हो रहा। हाँ, इतने मुद्दे है कि ये जैसे हमारे गांव के पहले जीत्या हुआ था हाँ, तो काम कम हुए। अच्छा, तो इसलिए अब ये नए लड़के हैं हाँ, तो पढ़े लिखे हैं सब, अच्छा, तो ये करेंगे कुछ। तो ये कहते हैं कि मैं किसी पद पे ना रहते हुए मैंने बहुत सारे काम करवाए। नहीं, काम तो करवाए होंगे गांव में, वैसे छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं, पर पद पे ना रहते हुए उन्होंने कौन सा काम कराया? लेकिन वो तो रणबीर गंगवा के परिवार से आते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं करवाया। सारे परिवार से आते हैं जी। आपके गांव के अंदर तो बेहद ज्यादा लोग गंगवा लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो मुझे लगता है कि रणबीर गंगवा की होड़ करते हुए नजर आते हैं, काम भी उसी होड़ के अंदर करते होंगे। जी आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो आप बिग न्यूज चैनल का धन्यवाद। हाँ जी, बोलो जी। रणबीर गंगवा की होड़ करते हुए काफी सारे लोग गंगवा अपने गांव के नाम के पीछे लगाते हैं, तो काम भी क्या उसी गति से करवाते हैं? ऐसा है जी, गंगवा रणबीर गंगवा जी तो देखो विधायक है, उनका तो एमएलए का पद है उनके पास तो, लेकिन ये जो जिला परिषद का है, ये जिला परिषद में जो ये लड़का ना मनोज माही, इस लड़के ने मेहनत अच्छी करी है। क्या मेहनत करी है, गिनवा सकते हैं? एक आदमी गिनवा सकते हैं जी। बताइए। एक तो ये गाँव डूब रहा था, ये तालाब भर गया था, 2-3 दफा इसका पानी निकलवाया। बाकी गलियों का, सड़कों का वैसे लेकर चलता है वो लड़का, काफी मेहनत करता है जी। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कौन सा कैंडिडेट जो है इस बार बेहतरीन रूप से उभर करके आ रहा है? मनोज टाक माही किस वजह से? वो बहुत बढ़िया काम करता है। क्या काम करवाया है? यही दोनों ने टाइम में चाचों ने, तो आपको नहीं पता उन्होंने कहा है? उन्होंने राजा तो बहुत अच्छा काम अच्छा, कुछ और भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है इस बार? सारे बढ़िया लगने लग रहे टक्कर किसके बीच के अंदर मान रहे हैं? हैं? टक्कर तो थोड़ा दिन बाद में पता लगेगा। अभी तो आपको पता होगा, अभी जो पोस्टर गलियों के अंदर लगने शुरू हो चुके हैं, गांव की गलियां रंगीन हो चुकी है पोस्टरों से, अभी तक आपको पता नहीं? पता नहीं गया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन बढ़िया कैंडिडेट है इस बार? कैंडिडेट तो देखो जी, अभी फिलहाल तो आए नहीं है, अभी आने बाकी है कैंडिडेट। तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके नामों की घोषणा अभी तक गांव के अंदर नहीं की गई है, समाज सेवा का काफी ज्यादा काम करते हैं, तो क्या उनके अंदर से आपको लग रहा है कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो सकता है? हाँ जी, उम्मीद करते हैं हम, जैसे पवन प्रधान गंगवा है, अच्छा, समाज सेवी है एक बहुत बढ़िया, उन्होंने काम भी किया है, काफी साल से करते भी आ रहे हैं लगातार, लगभग 10 साल हो गए। तो 10 सालों से अगर वो काम करवाते रहे, तो क्या इससे पहले उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा? चुनाव तो जी पहले भी लड़ा था उन्होंने, लेकिन उसमें थोड़ी कोई दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब की बार अगर वो मैदान में आते हैं तो अब की बार अच्छा रिजल्ट रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि पवन गंगवा की अगर बात की जाए तो वो कौन से काम आपके करवा सकते हैं? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। जी आप बताइए, पवन गंगवा
गंगवा की अगर बात की जाए, अभी तक कहीं पोस्टर लगा हुआ नहीं देखा है, लेकिन कह रहे हैं कि जो है अभी पंचायती चुनाव या फिर जो जिला परिषद के चुनाव है उसके अंदर उभर करके आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आएंगे क्या? मुश्किल है। क्यों? वो क्या काम करा था वो? हाँ। कुछ नहीं। आप बताइए पवन गंगवा के बारे में। पवन गए जवाब दे इसको। अच्छा, बोल के बताइए। हाँ जी, इन हाथ पकड़ने को आप बताइए। पवन गंगा तो काम आता ही है, अच्छा। हर बंदे के साथ आता है। 12 बजे बाद रात को बुला लो, उसी टाइम आ जाएगा काम। अगर टक्कर मानी जाए तो टक्कर कौन से प्रत्याशियों की मान रही है इस बार? टक्कर तो अभी बिछड़ा हुआ है। फिर भी अगर गांव की बात की जाए तो तस्वीरें बहुत सारे लोगों की हर एक गली की हर एक दीवार के ऊपर दिखती है जी। अभी 70% वोट तो न्यूट्रल है जिला परिषद के, तो कोई कैंडिडेट आएगा तभी एक तरफा माहौल हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर तो काम की बात की जाए तो गांव के अंदर बढ़ चढ़ के काम कौन करवाता है? गांव के अंदर बिना पद के फिलहाल तो पवन प्रधान जी है जो बिना पद के फिलहाल गांव में काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग तो कहते हैं अगर काम करवाने हो तो पद की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो वो करवा रहे हैं ना प्रधान तो जी। चलिए कुछ और बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार गंगवा गांव का बड़ा ही टक्कर देने वाला ये मुकाबला होने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं लोग जो है अभी से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुझे ये बताइए आपके गाँव के अंदर क्या लग रहा है, कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? टक्कर किसकी मान रहे हैं? हमें तो महावीर बढ़िया लग रहा है। महावीर ने क्या काम करवाए हैं आपके? महावीर के जो पूर्वज है उन्होंने बढ़िया काम कराया, वो अच्छा ईमानदार और वो लड़का है। ठीक है, ये महावीर हो गया, ये भी गंगवा अपने नाम के पीछे लगाता है। कई सारे प्रत्याशी अपने वासी है, एक यहाँ में अरे नहीं, सभी गंगवा वासी गंगवा के नाम से है, वैसे कोई भी हो। ठीक है, सारे गंगवा के वासी हैं, गंगवा नाम लगवाते हैं, तो किसकी होड़ करते हैं ये? क्योंकि रणबीर गंगवा का ये गांव है, कभी रणबीर गंगवा आते हैं गांव के अंदर? आते हैं। हाँ, वो दुख सुख में या गांव में ब्याह शादी में बहुत गांव हर आदमी से परिचित है, वो गांव के ही है हमारे। ठीक है, अगर बात की जाए संदीप गंगवा की, उनके ही परिवार से निकल करके आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीट निकाल जाएंगे। वो तो आगे भविष्य बताएगा जी। पहले तो बात आपके गांव में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और गंगवा साहब ने बड़े अच्छे कार्य करवाए। केमी रोड के ऊपर जो हिसार गांव गंगवा की जो ढाणियां है 40+ उसमें 87,500,000 की एफडी तुड़वा करके जो ज्वाइंट खाता होता है सरपंच और डीसी साहब का, और सारे रस्ते पक्के करवाए। लेकिन कई प्रत्याशी कहते हैं कि रणबीर गंगवा का गांव तो है लेकिन काम नहीं करवा पाए। एक डिप्टी स्पीकर के पद के ऊपर रह करके इतने काम करवा सकते थे, नहीं करवाए। डिप्टी स्पीकर होते हुए 3.5 लाख रुपए इस पार्क के सामने आपके सामने देख लो अभी तैयार करवाया है। हाँ, और काफी बढ़िया काम। जिला परिषद और सरपंच चुनाव की बात की जाए तो कौन से प्रत्याशियों के बीच के अंदर टक्कर मान रहे हैं? आज तक तो ये बात नहीं, 11 तारीख के बाद में ये पता चलेगा। अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ है ना। अभी आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन नहीं हुआ है, गांव की गलियां जो है रंगीन हो चुकी है, पेटियां खुलनी शुरू हो चुकी है जो कि इलीगल है। बिल्कुल हो चुका है। देखिए पीछे से सब कुछ होता है, पीछे से सब कुछ होता है, पेटियां खुलनी भी शुरू होती है, वोटों को रिझाने की भी कोशिशें की जाती हैं। सभी जो एक दूसरे का भाईचारा भी बनाने के अंदर आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है हमें पता ही नहीं है कि अभी माहौल किस तरफ है। ऐसा है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि 11 तारीख के बाद में 14 के बाद में कितने दंगल में प्रत्याशी रहेंगे। कोई बात नहीं, अभी जो खड़े हैं उनके अंदर से क्या लग रहा है कि इसके बीच में टक्कर हो सकती है? सभी बढ़िया है, सारे लड़के बढ़िया है। आगे भविष्य बताएगा 14 तारीख के बाद में कौन कितने अपने नमूने से निकलवाते हैं, कोई रहता है। और टक्कर तो 2 ही आदमियों में होनी है। किन 2 आदमी? महावीर है एक, वो अपने दीपक गेदर है। अच्छा। एक 2 और, तो ये टक्कर का मुकाबला कोई 14 तारीख के बाद में बता पाएंगे आप। जय भगवान का नाम लिया जा रहा है, पवन गंगवा का नाम लिया जा रहा है और जगपाल का नाम लिया जा रहा है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? भगवान दास भी टक्कर में, अब तक कोई पता नहीं। 14 तारीख के बाद में क्लियर बता देंगे भाई ये कौन भारी है, किसका पलड़ा भारी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे बता रहे वो ठीक है जी मैडम। अच्छा, आप बताइए क्या बताएं? कौन से प्रत्याशियों के बीच में टक्कर लग रही है? टक्कर तो अभी सभी के बीच में है, सभी ये बराबर है फिलहाल। अगर आपके गांव की बात की जाए तो ऐसा कौन है जो आपके गांव के अंदर अगर रात को 12 बजे भी फोन करो तो आपके जो काम है वो करवाने के लिए बढ़ चढ़ कर आते हैं? अब अभी तो सारे आ जाएंगे मैडम, बाद में पता लगेगा ना। बिल्कुल, अभी अगर 4-5 सालों की बात की जाए, मैं अभी बिल्कुल 1 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, 4-5 सालों की बात कर रही हूँ। मनोज टाक माई पवन गंगवा भगवान दास ये तीनों आते थे मैडम। ठीक है, आते थे। हाँ जी। इनमें इन तीनों के अंदर से कौन सबसे ज्यादा आता था?
इन तीनों के अंदर तीनों बराबर ही थे मैडम, तीनों ने बराबर काम में काम किया है। तीनों को पता लग जाए पहुंच जाते हैं, चाहे रात का कोई भी टाइम हो, इनको पता लगना चाहिए, पता लगने के बाद पहुंच जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भी सुख शांति से चुनाव हो जाएगा, अपना भाईचारा कायम रहे। 36 बिरादरी का गाँव है और किसी कोई द्वेष भावना नहीं है, शांति भी इलेक्शन हो जाए। प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं बड़ी शांति से। चलिए वहाँ पर भी कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आपके गांव के अंदर सुख दुख के अंदर काम आता है? महावीर सरपंच अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है उनके बारे अच्छे काम करेंगे, वो में? क्या काम करवाए हैं? बनेंगे तो अच्छे काम करेंगे ना। तो लेकिन अगर किसी को काम करना हो तो पद की मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत होती है। माना कि ग्रांट के लिए पद की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी के दुख सुख में पार्टिसिपेट करना हो तो नहीं लगता कि किसी डिप्टी वो है ना स्पीकर साहब, ग्रांट दे देंगे, वो हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन पिछले 2 साल से कोई सरपंच नहीं है। पिछले 4-5 साल की बात की जाए, पहले सरपंच थे। तो इन 7 साल के कार्यकाल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि किसने आपके गांव के अंदर बढ़ चढ़ के भाग के लिया है? महावीर जी ने लिया है। महावीर जी ने लिया है। दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण का चुनाव जो है 12 तारीख को होना है, तो वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो 23 और 25 तारीख को ये चुनाव होने वाला है। लेकिन अगर गंगवा गांव की बात की जाए तो रुझान जो है काफी ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि कई सारे प्रत्याशी अभी तक मैदान के अंदर उतरे नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो बहुत सारे प्रत्याशी जिस तरीके से मैदान के अंदर उतर गए हैं, पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं, उसको लेकर के लोगों के रुझान अभी से ही आने शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर से कई नाम तो है राजेंद्र गंगवा। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो है वो लगातार गांव के अंदर जो है नाम निकल करके आ रहे हैं, जिसके अंदर से जगपाल गंगवा है, पवन गंगवा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है जय भगवान गंगवा है, इन जैसे नाम जो है अभी तक सामने निकल करके आए हैं। लेकिन जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता और नॉमिनेशन की जो है दोबारा से नाम वापस लेने की तारीख नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रुझान आपके सामने शुरुआती रख दिए गए हैं गंगवा गांव से, जो कि एक तरीके से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का गांव माना जाता है। खैर, आपको क्या लगता है इस गांव के अंदर क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि गंगवा गांव के जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के खुद के परिवार से ही यहाँ पर जो है चुनौती देने के लिए कई सारे कैंडिडेट खड़े हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से सटे गंगवा गाँव से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर